हेलो फ्रेंड्स, राम राम, ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी जितिया व्रत की कथा, क्योंकि माना जाता है कि जितिया व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक इस व्रत से जुड़ी कथा का वाचन ना किया जाए। व्रत कथा में अपनी संतान के साथ बैठकर सुने या सुनाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। जितिया व्रत का जो पूजा है, जो उसकी मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगी। जितिया व्रत पूजा बिना कथा के मानी नहीं जाती, यानी उसे अपूर्ण माना जाता है। इसमें चील या सियार की प्रतिमा बनाकर की जाती है पूजा। इसमें चील या सियार की कथा हुई, पौराणिक कथा मानी जाती है। तो अब मैं जितिया व्रत की कथा स्टार्ट करने जा रही हूँ, यानी शुरू करने जा रही हूँ। जितिया व्रत में चील और सियारनी की पूजा होती है। मिट्टी से उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। जितिया व्रत में इनकी ही कथा भी कही जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने बच्चों के नाम पर रक्षा धागा बांधकर कोड़ी भी पहनती हैं। जितने पुत्र होते हैं उतनी कोड़ियां महिलाएं गले में धारण करती हैं, जिसे महिलाएं कम से कम 1.25 महीने लगातार पहनी रहती हैं। इसके बाद इसे उतारकर जहां गहने आदि रखे जाते हैं वहां यह मंदिर में रख दिया जाता है। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जितिया माता की कथा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपनी संतान, आयु, आरोग्य, उनके कल्याण के लिए इस व्रत को करती हैं और इस कथा का वाचन करती हैं। ये कथा एक चील और सियारनी की है। एक जंगल में चील और सियारनी रहा करती थी। दोनों मित्र थी। एक बार कुछ स्त्रियों को व्रत करते हुए दोनों ने देखा तो उन्हें भी व्रत करने का मन हुआ। दोनों ने एक साथ इस व्रत को रखा और निर्जला व्रत करने लगी। लेकिन सियारनी को इतनी भूख लगी, वह बस भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। उससे भूख सही नहीं गई और उसने चील से छुपकर खाना खा लिया। वही चील ने पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सियारनी के जितने बच्चे होते थे कुछ दिनों जीने के बाद मर जाते थे, लेकिन चील के बच्चे दीर्घायु होते थे। तब सियारनी को इस बात का ज्ञात हुआ कि जितिया व्रत आधा दिन रहने से उसके बच्चे होते हैं और उसके व्रत तोड़ देने के कारण कुछ दिनों में ही मर जाते। तो इस व्रत के बाद से जो लोग जितिया माता के व्रत रखती हैं वो बहुत निष्ठा से और बहुत आस्था से इस व्रत का पालन करती हैं। तभी से चील और सियारनी की कथा सुनाई जाने लगी। जितिया माता की दूसरी कथा मैं सुनाऊंगी आपको। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि अश्वत्थामा मर गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने शोक में अस्त्र डाल दिया। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इसके कारण अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने रात के अंधेरे में पांडव समझकर उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इस कारण पांडवों को क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली बात परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र का रोक पाना असंभव है, लेकिन उनके पांडवों की पुत्र की रक्षा करना अति आवश्यक। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दिया। इसके फलस्वरूप वह उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा पुनर्जीवित हो गया। यह बच्चा ही बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे को दोबारा जीवित हो जाने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्र का व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्र का व्रत किया जाता है, यानी कि जितिया का व्रत किया जाता है। तो गाइज, आज के वीडियो में मैंने आपको 2 कथा सुनाई, एक चील और सियार की और दूसरी अश्वत्थामा की। तो आपको जो कथा पसंद हो आप उस कथा को सुनिए और कहिए और जितिया माता की पूजा करिए और पुण्य को प्राप्त करिए और अपने बच्चे की लंबी आयु की प्रार्थना कीजिए। तो गाइज, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।